हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि CSIR की तरफ से रिलीज़ किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। और ये अलग अलग लोकेशंस पर रहता है, और इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं अभी हाल ही में। और ये जो वैकेंसी हम कवर कर रहे हैं ये एक न्यू लोकेशन से है। सो जो भी कैंडिडेट, क्योंकि ये जो भर्ती रहती है ये सेंट्रल लेवल की रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। सो ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, वैसे 10th पास कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज ज़्यादा हैं। तो जो भी 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएट किए हुए हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आप इस वेबसाइट पर आकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन किस लोकेशन से वैकेंसीज है, कहाँ से है, क्योंकि CSIR में अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज रिलीज होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल स्टेट डाकघर। यहाँ पर आप डिटेल तिरुवनंतपुरम लोकेशन, क्योंकि अलग अलग लोकेशन से आती है लेकिन जहाँ से भी वैकेंसीज आए ये सेंट्रल लेवल की रहती है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशंस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं 1 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इनकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, ये 3 मार्च 2025 है। 1 फरवरी से लेकर के 3 मार्च, लगभग आपको 1 महीने का पूरा समय यहाँ पर दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए। एंड हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च 2025 है, शाम को 5:30 बजे तक। तो ये आप याद रखेंगे। CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके अलावा जो प्रीवियस वैकेंसीज आई हैं, आप लेटेस्ट जॉब वैकेंसी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें आपको लेटेस्ट वैकेंसीज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। अलग अलग लोकेशन से है, अगर आपके नज़दीकी भी कहीं वैकेंसीज है तो आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि 3 से 4 लोकेशन से वैकेंसी CSIR की तरफ से रिलीज हो चुकी हैं। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। तो यहाँ इंडियन नेशनल से एक्सपीरियंस जो नोटिफिकेशंस रिलीज़ किया गया है उसमें इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। पोस्ट आप यहाँ देखेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, लेवल 6 से सैलरी है, अपर एज लिमिट 28 ईयर है, और ये जो एज है वो 3 मार्च 2025 से चेक की जाएगी। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। टेक्नीशियन 1 के लिए 3 वैकेंसी है, लेवल 2 से सैलरी रहेगी। टोटल अगर हम देखें तो 31,824 इनिशियल सैलरी आपकी रहेगी इसमें, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 56,000 के आसपास सैलरी इनिशियल आपकी बनने वाली है। इसमें भी 28 ईयर है। जूनियर स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी है जिसमें 41,000 इनिशियल सैलरी आपकी रहेगी, 27 साल अपर एज लिमिट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, इसमें 4 वैकेंसीज हैं, और इसमें आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो 31,824 रहेगी, अपर एज लिमिट 28 ईयर। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A में 4 वैकेंसी हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट S&P में 2 वैकेंसी हैं। एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी है जिसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। 56,916 यहाँ पर आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी। अब इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन का आपने डिप्लोमा, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन जो होते हैं, लेटरल एडमिशन के थ्रू अगर आपने किया है तो 2 ईयर का, और परसेंटेज 60%, एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर का। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है इसमें भी डिप्लोमा रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट
इसके लिए एक और जो पोस्ट है, इसमें आपको बीएससी केमिस्ट्री अगर आपने किया है या इसके इक्विवेलेंट कोर्स 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपने बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ हो 60% से और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है, इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए है 60% मार्क्स से और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर डिप्लोमा एंड बीएससी कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहाँ देखिए 10th पास के लिए टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट है, ये 10th पास कैंडिडेट के लिए 10th प्लस ITI। 10th आपका 55% से होना चाहिए प्लस ITI आपने किया हो, या 10th किया है ITI नहीं है लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सो ये टेक्नीशियन की पोस्ट है। अगेन आप यहाँ देख रहे हैं टेक्नीशियन की पोस्ट, ये आपका ट्रेड दिया गया है, इसमें किस किस ट्रेड से होना चाहिए। कोपा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बाकी आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। सो टेक्नीशियन की पोस्ट जहाँ पर भी है उसमें 10th पास। अब जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है और आपको स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर की जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाता है। एंड लास्ट में है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग भी होता है, तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओके। एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री मांगी जाती है हिंदी सब्जेक्ट से, और ट्रांसलेट करना मीन्स टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। जैसे पीजी में अगर आपका हिंदी है तो ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश हो, या पीजी आपका इंग्लिश में है तो ग्रेजुएशन आपका एज अ सब्जेक्ट हिंदी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा, तो वो यहाँ पर दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें देखेंगे OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका मीडियम देखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। 200 क्वेश्चंस किए जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है पेपर फर्स्ट का मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। इसमें टाइम स्लॉट दिया गया है कि पेपर फर्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 प्रश्न का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सेकंड पेपर आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये पूरा पैटर्न जो CSIR की तरफ से लोकेशंस वाइज वैकेंसीज आती हैं सभी में सेम प्रोसेस रहता है। मैंने जो अभी वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो वही यहाँ पर है कि अलग अलग एग्जाम होंगे। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी हो गया, सेकंड में आपके 2 अदर सब्जेक्ट हो गए। फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है लेकिन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग रहती है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन के लिए भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये 150 प्रश्न का, 2.5 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा, ओके। OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड दोनों में से कोई भी हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम पेपर रहेगा। इसमें भी देखिए पेपर फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 के, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो पेपर सेकंड होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सभी का सेम रहता है, ठीक है। लेवल के हिसाब से रहेगा, किसी का 10th है तो 10th लेवल का रहेगा, 12th है तो 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल का। इसी तरह से यहाँ पर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है वो 1 पेपर होगा, ठीक है। इसमें 2-3 पेपर नहीं होंगे और सिंगल पेपर में ही आपका 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। टोटल यहाँ पर देखिए 50-50 और 100, 200 का हो गया, और तीनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग भी दे दी गई है। टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ देखेंगे स्किल टेस्ट में, क्योंकि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पर आपकी टाइपिंग होगी तो टाइम ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया है। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अलग अलग डिसिप्लिन वाइज डिटेल यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप देख लेंगे, ओके। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। अब प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि जो भी परमानेंट भर्ती होती हो उसमें आपके पहले प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है 1 से 2 साल का। तो टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए 1 साल का रहेगा, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इनके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा।
एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स हैं जो कि आप हर भर्ती में देखते हैं, सेम वही यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो इसमें अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 500 रुपये हैं, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ये इसकी वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए एड्रेस वगैरह ये दिया गया है, तो हार्ड कॉपी आप सेंड कर देंगे। लास्ट डेट आपने देख ही ली है, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 मार्च है, 3 मार्च के पहले ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और 14 मार्च तक आपका हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है ऑनलाइन आवेदन की। वैकेंसी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।